जननी तुल्य वत्सला, जननी यानी माँ, माता जिसने हमें पैदा किया, तुल्य समान रूप से, वत्सला यानी अपनी संतान को प्रेम करने वाली होती है। माँ जो होती है, माँ जो होती है, माँ जो होती है वो अपनी सभी संतानों को समान रूप से प्रेम करती है। ये तो इस पाठ का जो शीर्षक है उसका अभिप्राय है, किंतु इस पाठ में हम देखेंगे कि माँ जो है वो कुछ विशेष प्रेम भी करती है, पर कैसे बच्चे से करती है? जो कमज़ोर हो, जिसमें किसी प्रकार का विकार हो, बीमार रहता हो, कुरूप हो, ऐसे बच्चे से माँ अधिक प्यार करती है। वो बात इस पाठ से निकल कर आएगी। तो ये पशुओं के माध्यम से एक गाय है वो अपने पुत्र को देखकर, बैल को देखकर किस तरह से उदास होती है, रोती है, और इंद्र भगवान जो हैं वो इंद्र भगवान फिर उससे प्रश्न करते हैं कि हे माते आप क्यों इतनी उदास हैं, और वो जवाब देती है। इस तरह बड़ा ही सुंदर भावुक पाठ है ये, बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में। पढ़े। प्रस्तुतो अयम पाठ है महर्षि वेद व्यास विरचितस्य ऐतिहासिक ग्रंथस्य महाभारतस्य वन पर्व इत्यत गृहीत। प्रस्तुतो अयम पाठ है, प्रस्तुत यह पाठ, किताब में देखिए, प्रस्तुत यह पाठ महर्षि वेद व्यास। देखो ये जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं ये महर्षि वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास के द्वारा रचित एक किताब लिखी थी उन्होंने जिसका नाम था महाभारत। दरअसल इनका पूरा नाम है ना वो है कृष्ण द्वैपायन, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, लेकिन इस नाम से ये फेमस है। वेद व्यास बोलते ही पता चल जाता है इन्होंने महाभारत लिखी। तो महाभारत की मान लीजिए ये किताब है, तो उस किताब में कई भाग हैं जिनको, जैसे हम किताब पढ़ते हैं उसमें पाठ होते हैं ना, इसी तरह इसमें भी पाठ है ये मानो, पर उनका नाम पाठ नहीं दिया, उनका नाम क्या दे दिया? पर्व। क्या दे दिया? पर्व। समझ गए क्या? तो हमारे यहाँ जो चलता है ना ये पाठ जो लिया तो गया मूल रूप से महाभारत से ही, किंतु महाभारत के अंदर एक हिस्सा है जिसका नाम है वन पर्व। क्या नाम है? वन पर्व। तो जैसे महाभारत पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ ली, यहाँ पढ़ ली, यहाँ से आए, एक हम कल्पना कर रहे हैं यहाँ से आए हम, तो यहाँ से हमने देखा कि ये क्या है? वन पर्व है। तो आएगा कहीं ना कहीं पढ़ोगे तब रामायण वन पर्व आएगा, उस वन पर्व से ये पाठ हमारे कोर्स में लगाया गया है। समझ गए क्या? तो प्रस्तुतो अयम पाठ है, प्रस्तुत यह पाठ महर्षि वेद व्यास विरचितस्य महाभारतस्य ऐतिहासिक ग्रंथस्य महाभारतस्य। अब देखो सब में षष्ठी विभक्ति दी है इन्होंने, कहाँ कहाँ? विरचितस्य, ऐतिहासिक ग्रंथस्य, महाभारत अंतर्गतस्य। जब एक ही विचार में षष्ठी षष्ठी, द्वितीया द्वितीया, चतुर्थी चतुर्थी विभक्तियाँ देते हैं ना, तो हमें सब में षष्ठी नहीं बोलनी है, ऐसी नहीं बोलनी है विरचितस्य, रचे के, ऐतिहासिक इतिहास के, महाभारत के। लास्ट वाला जो शब्द है ना उसमें षष्ठी बोलनी है, और वो शब्द है वो मूल रूप में बोल देने हैं। कैसे? महर्षि वेद व्यास विरचितस्य, यानी महर्षि वेद व्यास के द्वारा रचित ऐतिहासिक ग्रंथ, ग्रंथस्य का क्या बोलेंगे? ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारतस्य। अब लास्ट वाला जो है ना इसमें बोलेंगे षष्ठी। तो दोबारा देखें एक बार, प्रस्तुतो अयम पाठ है, प्रस्तुत यह पाठ महर्षि वेद व्यास विरचितस्य, महर्षि वेद व्यास के द्वारा रचित ऐतिहासिक ग्रंथस्य, यानी ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारतस्य। अब षष्ठी बोलेंगे महाभारत के वन पर्व इत्यतः, वन पर्व इससे, वन पर्व इससे गृहीत लिया गया है। पूरे की हिंदी देख लो। प्रस्तुत यह पाठ महर्षि वेद व्यास के द्वारा रचित ऐतिहासिक
ग्रंथ महाभारत के वन पर्व इससे लिया गया है। आगे चलो। इयम कथा सर्वेषु प्राणीषु समदृष्टि भावना प्रबोधयति। इयम कथा, और यह कहानी जिसको आप पढ़ने जा रहे हैं, यह कहानी सर्वेषु प्राणीषु, सभी प्राणियों में, हम जितने भी हैं सभी प्राणियों में समदृष्टि भावना यानी समान दृष्टि को उत्पन्न करती है। समान दृष्टि मतलब भेदभाव न करें, सबसे प्रेम। जैसे मान लीजिए कोई एक जीव विशेष है, कुत्ता है, उसको पाल रखा आपने, उसी से आप प्रेम करते हो, लेकिन बिल्ली है उससे आप नफरत करते हो, या उसको आप खाना नहीं डालते, बीमार है बेचारी, उदास है भी, और उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, धूप में पड़ी है। इसी तरह भैंस की तरफ ध्यान नहीं देते। नहीं, सभी जीवों के प्रति कैसी भावना होनी चाहिए? समान। वो जीव हैं, उनमें उनको महसूस होते हैं दर्द, पीड़ाएं महसूस होती है, तो हमें समान भावना रखने की क्या दी गई है? प्रेरणा दी गई है। समझ रहे होगे आप? इस पाठ से हम सीखेंगे कि हमें सभी के प्रति समान दृष्टि रखनी चाहिए, भेदभाव वाली दृष्टि नहीं रखनी चाहिए कि ये जीव पूजनीय है उसका आदर करो। आदर तो गुणों से होता है, जो पूजनीय है उसका आदर करो, पूजा करो, किंतु जो अन्य है उनके प्रति भी आप क्या रखो? दया की भावना रखो, उनके प्रति भी आप थोड़े से दयालु बनकर रहो। तो इयम कथा, इयम क्यों आया बताओ? कथा शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए क्या आया? इयम आया, इसका विशेषण इयम आया। इयम कथा, यह कथा सर्वेषु प्राणीषु, प्राणीषु में सप्तमी है तो सर्वेषु में भी क्या आई? सप्तमी आई। ये भी इसका क्या है? विशेषण है। तो यह कथा सभी प्राणियों में समदृष्टि भावना का प्रबोधयति यानी ज्ञान देती है, सभी के प्रति समान दृष्टि रखने का ज्ञान देती है। पर्टिकुलर हिंदी क्या होगी देखो, यह कथा सभी प्राणियों में समान दृष्टि वाली भावना का ज्ञान देती है। अस्या अभिप्सित अर्थो अस्ति। अभिप्सित मैंने आपको कल थोड़ा समझाया था ये शब्द, यानी जो चीज़ हम चाही गई है। इप्सित का अर्थ होता है चाही गई, इप्सित का अर्थ क्या होता है? चाही गई। इसके आगे अभी उपसर्ग लगा है, फिर ये ई मिलके क्या हो गई? दीर्घ संधि हो गई, और शब्द क्या बन गया? अभिप्सित, यानी चाही गई, जिसको हम चाहते हैं। भाई एक अर्थ तो वो होता है जो सामान्य सा अर्थ होता है, और एक ऐसा अर्थ होता है जो हमारी भावनाओं को जगा देता है, ऐसा अर्थ, तो वो चाहा गया अर्थ होता है। समझ गए? कोई स्टोरी, एक राजा था, एक रानी थी, वो लड़े, युद्ध में लड़ा राजा, रानी ने भी फिर बाद में उसकी मदद की, और इस प्रकार वो अपना राज्य बचा लिया। ये तो है एक स्टोरी, लेकिन इसका अभिप्सित अर्थ क्या हो गया कि वो भावनाएं, देश के लिए मर मिटने की भावनाएं, रानी ने भी साथ दिया, अपने राजमहल को छोड़कर तलवार बांधकर वेशभूषा धारण करके वो भी पति के साथ लड़ने चल पड़ी युद्ध भूमि के अंदर। तो कितना है, तो इससे भावनाएं, तो ये अभिप्सित अर्थ हो गया, चाहा गया अर्थ जो लेखक चाहता था। तो इसका अभिप्सित अर्थ क्या है? अस्या, इसका, अस्या क्यों आया? क्योंकि कथा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग। अस्या अभिप्सितः अर्थो अस्ति, इसका अभिप्सित अर्थ है यत कि समाजे विद्यमान दुर्बलान प्राणिनः, समाज में विद्यमान कमजोर प्राणियों को, प्राणियों के, कौन के, क्यों? क्योंकि देखो आगे आ गया प्रति, और प्रति के कारण यहाँ क्या हो गई? द्वितीय विभक्ति, किंतु अर्थ क्या निकलेगा? षष्ठी का। प्रति के योग में द्वितीय हो गई, दुर्बलान प्राणी ने, किंतु भाव में क्या बोली जाएगी? षष्ठी। समझ गए? उपपद विभक्ति का प्रयोग है, प्रति के वजह से द्वितीय हो गई, अर्थ बोला जाएगा षष्ठी का ही। ओके, दोबारा हो। अस्या अभिप्सितो अर्थ अस्ति, इसका अभिप्सित अर्थ है यत कि समाजे विद्यमानान दुर्बलान प्राणिनः, समाज में विद्यमान दुर्बल प्राणियों के प्रति, आगे आया ना प्रति, अपि, प्रति का की और अपि का अर्थ होता है भी। अपने प्रति बोल देते हैं, हिंदी में बोलते हैं तो प्रति लिख देंगे। दुर्बल प्राणियों के प्रति भी वात्सल्यम प्रकर्षेण भवति। वात्सल्यम यानी प्रेम। कौन सा प्रेम? जो माँ बाप का जो प्रेम होता है, माँ बाप की तरह जो प्रेम होता है, वो क्या होता है? वात्सल्य। उसी से शब्द बना है क्या? वात्सल्य। ठीक है, वत्सल से बना है वात्सल्य। पूरी हिंदी दोबारा देखो एक बार।
इसका अभिप्सित अर्थ है कि समाज में विद्यमान दुर्बल प्राणियों के प्रति भी, इतना आ गया क्या? समाज में विद्यमान दुर्बल प्राणियों के प्रति भी मातुः वात्सल्यम, माँ का प्रेम प्रकर्षेण भवति, अधिकता से होता है, तीव्रता से होता है। माँ का जो प्रेम होता है ना, वो कमजोर बच्चे के प्रति, कमजोर व्यक्ति के प्रति अधिक होता है। मैंने आपको बताया था, एक औरत के अंदर क्या होती है? माँ विद्यमान होती, चाहे उसकी शादी हो, बच्चे हो न हो, बांझ हो, लेकिन एक औरत जो है नेचुरली क्या होती है? माँ होती है। माँ का मतलब उसके स्वाभाविक गुण उसके अंदर होते हैं माँ जैसे। तो माँ जैसे का मतलब है केवल अपने बेटे के प्रति नहीं, अगर वो किसी को भी कमज़ोर देखेगी, चाहे अपनी रिश्तेदारी में किसी को देखेगी, अपने अड़ोस पड़ोस में किसी को देखेगी, जब भी वो किसी को देखेगी, बच्चे को, बच्ची को, जो दुनिया से थोड़ा सा बेचारा अलग है, पिछड़ा हुआ है किसी वजह से, चाहे वो शारीरिक विकार की वजह से है, बीमारी की वजह से है, आर्थिक दृष्टि से है, कैसे भी कोई बच्चा है, तो माँ उससे क्या करेगी? थोड़ा ज़्यादा प्रेम करेगी। यानी हर औरत जो है उसके प्रति थोड़ा सा ज़्यादा क्या रखेगी? ध्यान रखेगी, मन उसका ज़्यादा उसके लिए जलेगा। समझ गए? तो यही बात बताइए कि जो बच्चा कमज़ोर होता है ना, उसके प्रति माँ का जो प्रेम होता है वो थोड़ा अधिकता से होता है, यानी तीव्रता से होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है। चलो आ गई पूरी समझ में? नीचे चलें, पाठ शुरू करें। कश्चित कृषकः बलिवर्दाभ्याम क्षेत्रम कर्षणम कुर्वन् आसीत्। कश्चित, कह प्लसचित, कोई, पुल्लिंग है इसलिए कह आया, लड़की होती तो क्या आता? का। कश्चित कृषकः, कोई किसान, बलिवर्दाभ्याम, देखो बलिवर्द का अर्थ जानो क्या है? देखो कितना सुंदर शब्द है बैल के लिए, बलिवर्द। बलिवर्द का अर्थ क्या होता है? बैल, पुल्लिंग है, अकारांत है, राम की तरह रूप चलेंगे, ठीक है ना? तो किताब में यहाँ आई है तृतीया का द्विवचन, बलिवर्दाभ्याम, द्वारा अर्थ में। किस अर्थ में? द्वारा अर्थ में। कश्चित कृषकः, कोई किसान, बलिवर्दाभ्याम यानी बैलों से, अब एक बैल से करते, दो बैल, बलिवर्दाभ्याम यानी दो बैल, तो आप बैलों लिख देना, ठीक है ना? समझ जाएगा, भारतीय संस्कृति हमें पता है, दो बैल। बैलों से क्षेत्र कर्षणम, क्षेत्र कहते हैं खेत को, कर्षणम यानी जुताई, खेत की जुताई, कुर्वन् आसीत्, कर रहा था। वैसे आपको पता है कुर्वन् में सत्री प्रत्यय मिला है, पठन पढ़ते हुए, लिखन लिखते हुए, कुर्वन् करते हुए, लेकिन दोनों क्रियाएं जोड़ेंगे ना, कुर्वन् और आसीत्, तो अर्थ है कर रहा था। कोई किसान बैलों से खेत की जुताई कर रहा था। तयो बलिवर्दयो एक है शरीरेण दुर्बल है। तयो बलिवर्दयो, तयो उन दोनों में, बलिवर्दयो बैलों में, उन दोनों बैलों में, एक है शरीरेण दुर्बल है, एक शरीर में क्या था? दुर्बल था। भाई दो बैल थे, ठीक है, दो बैल थे, तो एक तो ठीक था, और एक बेचारा क्या था? एक बेचारा क्या था? शरीर में क्या था? एक बेचारा शरीर में क्या था? दुर्बल था। तयो बलिवर्दियो एक शरीरेण दुर्बल है, उन दोनों में एक शरीर से दुर्बल था।